कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सिद्धेभ्यः वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समयपाहुड मिनमो सुध केवली भणिनं, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे, अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशता। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम, आचार्य अमृत चंद्रकृत इस पर लिखी आत्मख्याति टीका, दोनों मूल आचार्यों के कथन के आधार से हम सार समय सार का ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। मोक्ष अधिकार का अंतिम प्रकरण है। बंध मोक्ष अधिकार का ही उस मुक्ति की बात करते हुए अंतिम प्रकरण में ये कहा गया था, अपराधी बंधते हैं और निरपराधी नहीं बंधते हैं, माने छूटते हैं, मुक्त होते हैं। अब मुक्त होना है, बंधन से छूटना है, तो निरपराध होना पड़ेगा। तो कैसे निरपराध हुआ जाए? तो निरपराध होने का अर्थ और विधि अध्यात्म की दृष्टि में कुछ अलग ही है, और अध्यात्म अपने आप में अलग है। जैसे दुनिया में चल रहा है वैसे ही होवे तो फिर लौकिक क्रियाकलापों में, भौतिक क्रियाकलापों में और आध्यात्मिक क्रियाकलापों में क्या अंतर होगा? तो आध्यात्मिक जो है वह कुछ इन सब से अलग होगा है। इसलिए यार निरपराध दशा भी जो है अध्यात्म की अलग है। सबसे पहले कहते अपराध क्या है? आत्मा को नहीं जानना ही अपराध है। नहीं जानना अपराध कोई बड़ी बात थोड़ी है। बहुत लोग नहीं जानते, वो कह रहे जानते नहीं जानते हैं तो सब करने लग जाएंगे तो अच्छा होगा, ऐसा थोड़ी है। और यदि सब नहीं करते हैं तो उसका फल भी पा रहे हैं। कहते वो शब्द में ही बात निकल रही है। राध अर्थात समस्त परद्रव्यों को छोड़ करके निज आत्मा का ग्रहण करना, उसका नाम ही राध है, सिद्धि है, संसिद्धि है। और ऐसे राध से जो रहित है वो अपराध है। अपगत राधा अपराधा से रहित है। उसके पीछे उद्देश्य माने मूल बात यही है, यदि आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं है तो उपयोग कहीं ना कहीं तो है, पर में है। और पर में है तो निश्चित रूप से राग द्वेष की उत्पत्ति ही कराने वाला है। पर के लक्ष्य से मोह राग द्वेष का परिणाम ही उत्पन्न होने वाला है, अस्थिरता ही उत्पन्न करने वाला है, विकल्प ही उत्पन्न करने वाला है। और इसलिए उसको अपराध कह रहे हैं। और यदि स्वरूप में स्थित है, स्वरूप में स्थिर है,
तो फिर सहज ही निर्विकल्प है, मोह राग द्वेष के परिणाम नहीं है, इसलिए बंधन भी नहीं कराता है। तो वो निरपराध दशा है। और ऐसे निरपराध दशा से छूटते हैं, मुक्त होते हैं। अपराध और निरपराध की बात आई तो निरपराध होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपराध से रहित होने के लिए तो वास्तव में तो राध की तरफ लौटना है। राध से निकले थे, अपराध हुआ था, आत्मा के शुद्धात्मा के सेवन से निकले थे, वापस शुद्धात्मा की तरफ लौटना है। लेकिन आक्रमण और प्रत्याक्रमण माने गच्छति, आगच्छति और प्रत्यागच्छति। आगच्छति माने, गच्छति माने जाता है, और आगच्छति माने आता, और प्रत्यागच्छति माने लौट कर आता है ना, जाके गया हुआ है, वहाँ से लौट कर आता है। अपराध में गया हुआ है। अपराध में कहाँ गया है? विशुद्ध उपयोग शुद्ध आत्मा का, और इस शुद्धात्मा को छोड़ करके पर में चला गया, पर द्रव्यों का ग्रहण किया। तो पर द्रव्यों का ग्रहण करने के लिए गया हुआ वो अपराध। अब नहीं वो आत्मा की तरफ आना चाहिए, आत्मा में लीन होना चाहिए, तो आत्मा की आराधना होगी, सिद्धि होगी। तो क्या करना? वो तो गया ना उपयोग, तो फिर वहाँ से लौट कर लाना, वो उस अपराध की दशा से रहित होकर के फिर इधर आना। तो इसलिए उसको निरपराध कह रहे हैं। स्व की तरफ आना, कह रहे स्व की तरफ आना, शुद्धात्मा की तरफ आना, शुद्धात्मा में लीन होना, तो फिर वह आराधना होगी, सिद्धि होगी, निरपराध दशा होगी, अपराध से रहित होंगे। तो उस पर से प्रश्न खड़ा किया था, आप क्या शुद्धात्मा की बात करते हो, क्यों शुद्धात्मा की चर्चा करते हो? वो ऐसा निरपराध होने के लिए चरणान योग में, आचरण शास्त्रों में बहुत सारे उपाय दिए हैं, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना। और यहाँ वो प्रतिक्रमण एक लिया, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना में से, बाकी पड़ी शरण, धारणा, निंदा, गर्हा, शुद्धि, ऐसे 8 उपाय है। ये 8 उपाय कर लेंगे और निरपराध हो जाएंगे। शुद्धात्मा का लक्ष्य, शुद्धात्मा का आश्रय करने की क्या आवश्यकता है? और शिष्य ने इसके लिए आचरण शास्त्र के गाथाओं का भी उल्लेख किया। वहाँ प्रतिक्रमणादि को अमृत कुंभ कहा है, और जो ऐसा नहीं, वह प्रतिक्रमणादि करने वाला अपराधों से छूटकर वो निरपराध हो रहा है, इसलिए अमृत कुंभ है। और जो ऐसा प्रतिक्रमणादि नहीं कर रहा है, किए हुए दोषों का निराकरण नहीं कर रहा है, दोषों में लगा है, वो अपराध कर रहा है, तो इसलिए वे विषकुंभ है, अप्रतिक्रमणादि। तो ये मूल गाथाओं सहित पढ़ा था। तो शिष्य का सीधा प्रश्न है, आप शुद्धात्मा के सेवन पर बल क्यों दे रहे? निरपराध होने के लिए, या ये कहा जाए मुक्त होने के लिए। मोक्ष अधिकार है ना, तो मोक्ष के उपाय के रूप में एक शुद्धात्मा का लक्ष्य करो, शुद्धात्मा का आश्रय करो, शुद्धात्मा की आराधना करो। ये क्यों कह रहे हैं? और भी तो प्रतिक्रमणादि की तो उपाय है, उनकी बात क्यों नहीं करते? ये सीधा एक तरह से ये प्रश्न है। पूर्व पक्ष के रूप में जो प्रश्न था वो अपन ने पढ़ लिया था। अब उत्तर आज कुंद कुंद आचार्य क्या देते हैं और उसका विस्तार से अमृतचंद्र आचार्य टीका में क्या लिखते हैं ये पढ़ते हैं। 306-307 नंबर की गाथा है, उत्थानिका लिखी है, अत्र उच्चते। आपके सामने यदि यही ग्रंथ हो तो 416 पेज पर अत्र उच्चते। अब इसका उत्तर देते हैं। प्रश्न कहाँ था? वो सबसे पहले ननु, न्याय शास्त्र के विद्यार्थी हो आप, न्याय शास्त्र में प्रश्न होता है तो ननु से होता है, नननु माने कोई पूछता है, कोई कहता है, तो शिष्य का प्रश्न था। अब अत्र उच्चते, अब उसका उत्तर देते हैं। गाथाएं जो लिखी थी बस वहाँ
जहाँ अमृत कुंभ कहा था उसे विष कुंभ कर दिया, और जिसे विष कुंभ कहा था वह अमृत कुंभ कर दिया। तो सामान्य जनों को तो कुछ भी ख्याल में नहीं आ सकता है। तो अमृतचंद्र आचार्य ने टीका में विशेष भाव सब निकाला, इसलिए बात ख्याल में आती है, नहीं तो आसानी से बात ख्याल में नहीं आती। देखते हैं क्या उत्तर देते हैं। और जो उत्तर दिया है वो उत्तर है, इसके लिए गाथार्थ हिंदी अर्थ देते समय एक वाक्य जोड़ा गया है, और उससे भी वह बात पूरी स्पष्ट हो जाती है। गाथाएं पढ़ते हैं। परिकमनम परिसरणम परिहारो धारणा नियत्तीय निंदागरहा सोहि अक्षवियो दिविस कुंभो अपरिकमणम परिसरणम अपरिहारो अधारणा चैव अनियत्तीय अनिंदा गरहा सोहि अमय कुंभो। पहले गाथाओं से सीधा अर्थ करते, गाथार्थ नहीं पढ़ रहे अपन, पढ़ेंगे बाद में। क्या शब्द जोड़े हैं वो बाद में पढ़ेंगे, अपन सीधा सीधा गाथा का अर्थ करते। गाथा में तो सीधा सीधा अर्थ है, आठों का उल्लेख किया और उसे कह दिया विषकुंभ, पुनः 8 उल्लेख कर दिया और ये कह दिया अमृत कुंभ। तो यही तो पहले कहा था, लेकिन वो उल्टा था। ऊपर अपरिकमन, अप्रतिसरण, अपरिहार, इनको विषकुंभ कहा था, और प्रतिक्रमणादि को अमृत कुंभ कहा था। और यहाँ क्या कह रहे हैं? परिकमनम माने प्रतिक्रमण, परिसरणम प्रतिसरण, परिहार धारणा, निवृत्ति, निंदा, गरहा और शुद्धि। 8 विहो होदि विषकुंभो, 8 प्रकार का विषकुंभ है, माने प्रतिक्रमण करना। समता समारे तुति उचरारे, वंदना जिन देव को, नित करे श्रुति रति, करे प्रतिक्रमण तजे तन अहमेव को। क्या है ये? क्या है? छठावश्यक। किसके? मुनिराज के। तो मुनिराज ये करते हैं, कहा ना, ये करते हैं ना, नित करे प्रतिक्रमण तजे तन अहमेव को। तो प्रतिक्रमण आदि करते हैं ना, तो ये प्रतिक्रमण आदि करते हैं, तो पहला प्रतिक्रमण का तो प्रतिसरण, परिहार, धारणा, ये भी सब करते हैं। और इसे तो कह रहे कि वो दि विषकुंभो, ये विषकुंभ है। कौन कह रहे हैं? कुंदकुंद आचार्य कह रहे, अत्र उच्चते। अब कुंदकुंद आचार्य उत्तर दे रहे। पहले वाला जो है वो तो शिष्य की तरफ से था, वो गाथाएं शिष्य की थी। अब कह रहे नहीं नहीं, कुंदकुंद आचार्य कहते अरे प्रतिक्रमण आदि करना तो विषकुंभ है, तो इसका मतलब मुनिराज विषकुंभ करते हैं। तो क्या भाव है उसका? और फिर अपरिकमन, अपरिसरणम, अपरिहारो अधारणा। अब इसके उल्टा, प्रतिक्रमण नहीं करना, प्रतिसरण नहीं करना, परिहार नहीं करना, धारणा नहीं करना, अनिवृत्ति नहीं, अनिंदा माने निंदा, अनिंदा निंदा नहीं करना, गरहा नहीं करना, शुद्धि नहीं करना अपनी, ये सब क्या है? अमृत कुंभ है। तो बढ़िया, मुनिराज को तो फिर स्वच्छंद होकर के अपराध करो भी और प्रतिक्रमण आदि मत करो, ये तो अमृत कुंभ है। और उससे मुक्ति भी हो जाए तो इससे बहुत बढ़िया बात है ना, कुछ करना भी नहीं पड़ा। यानी भाव कुछ और है। अब इसके लिए हम गाथार्थ पढ़ते हैं और उसमें क्या जोड़ा देखते हैं। गाथार्थ अगले इस तरफ, इधर पेज वाले हैं, ये तो व्यवहार चारित्र वाले हैं। प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निंदा, गरहा और शुद्धि, ये 8 प्रकार के विषकुंभ है, क्योंकि इनमें कर्तृत्व बुद्धि संभवित है। और ये उन्हीं के लिए विषकुंभ है जिनके वो कर्तृत्व बुद्धि संभवित है, उसके लिए कह रहे हैं। तो वे प्रतिक्रमण आदि करने वाले ये समझ रहे हो हमने प्रतिक्रमण आदि किया तो हमारे सारे अपराध क्या हो गए? माफ हो गए। अरे माफ नहीं हुए, एक और अपराध कर दिया। तो क्या किया? वो अपराध हुआ था, जैसे वो
क्षमावाणी वाले लेख में कहा ना, क्षमा मांगने तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन कैसे हो जाते हैं? सशर्त, तो शर्त लगा करके, मैं क्षमा मांगने तो तैयार हूँ परंतु ये शर्तें, तो फिर क्या क्षमा मांग रहे हैं? क्षमा मांगने की पहली शर्त तो ये है कि हमसे भूल हो गई है, तो भूल की स्वीकृति ये सबसे पहले होना चाहिए। लेकिन वो तो कहता है कि, और वो वाक्य मैं मांगूंगा ना, तो माफ़ी मांगना तो मुझे है, वैसे तो मुझसे कोई भूल हुई नहीं है, लेकिन आप कहते हो तो माफ़ी मांग लेता हूँ, आप कहते हो तो। माने सचमुच माफ़ी मांग करके हम किसका उपकार करते हैं? माफ़ी मांग करके किसका उपकार करते हैं? अपना उपकार करते हैं कि सामने वाले का? क्षमा मांगने में अपना उपकार है कि सामने वाले का? लेकिन उसमें तो ऐसा समझते हैं अपन कि माफ़ी मांग करके सामने वाले पर बड़ा उपकार कर रहे हैं। तो वहाँ पर मैंने भूल तो नहीं की है, लेकिन ठीक है तुम कहते हो तो माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है मुझे माफ़ कर देना। तो ये और अधिक बढ़ाना ही उस बात को अपराध करने जैसा है। वैसे ही एक तो जो कुछ भी भूल अपराध की है और उस अपराध के जो प्रतिक्रमण आदि कर रहे हैं, अब देखो मैंने प्रतिक्रमण किया, ये मैंने किया है, ये मैं ऐसा कर रहा हूँ, वो देह में उस प्रतिक्रमण के बोले गए पाठ में, उस होने वाले परिणाम में, माने उस वो कर्तृत्व बुद्धि, और वो जो एक शुभ भाव परिणाम आया है उसमें उपादेय बुद्धि, ये तत्वों की भूल और कर दी, जीव जीव तत्व की भूल की। वो प्रतिक्रमण आदि पाठ की कर्तृत्व बुद्धि कर रहे हैं ना, मैं कर रहा हूँ, ये पाठ कर रहा हूँ मैं ऐसे कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक, और वो जो शुभ भाव शुभ क्रिया हुई उसमें उपादेय बुद्धि कर रहा है, वो आश्रव भाव है, और उसमें उपादेय बुद्धि कर रहा है, तो आश्रव तत्व की भूल हुई, बंध तत्व की भूल हुई, और इससे कर्मों का संवर निर्जरा हो रही है ऐसा मान रहा है। तो किसकी भूल हो गई? संवर निर्जरा तत्व की भी भूल हुई, और चूंकि उसको मोक्ष का कारण समझ रहा है इसलिए मोक्ष तत्व के सातों तत्वों की भूल हुई, विपरीतता हुई, तो अपराध पर और अपराध हुआ ना। इसलिए ये कह रहे हैं कि वो विष्कुंभ है, बोल अपना ही घात करने वाला, इसलिए विष्कुंभ है। और दूसरी तरफ अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, अनिंदा, अगरहा और अशुद्धि, ये 8 प्रकार के अमृत कुंभ है। तो कौन से? भूल करना, अपराध करना, और अपराध की माफ़ी भी नहीं मांगना, वो नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे क्योंकि इनमें कर्तृत्व बुद्धि का निषेध है, मैं प्रतिक्रमण कहाँ करने वाला हूँ? प्रतिक्रमण कौन करता है? प्रतिक्रमण की क्रिया किसकी है? मैं तो एक चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। अब वो अपने वो चैतन्य स्वरूप आत्मा में लीन है, कहाँ प्रतिक्रमण कर रहा है? तो क्या कर रहा है? अप्रतिक्रमण। तो वो अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, ऐसा। अब वो टीका में एक विशिष्ट शब्द का प्रयोग करेंगे, तीसरी भूमिका, एक अपराध करना और उसे स्वीकार न करना, उसकी माफ़ी न मांगना, उसकी शुद्धि न करना, उसकी निंदा न करना, ये है अप्रतिक्रमणादिक। और एक होने के बाद में उनकी माफ़ी मांगना, निंदा कर लेना, गरहा कर लेना, शुद्धि कर लेना, प्रायश्चित कर लेना, ये है प्रतिक्रमणादिक। ये 2 भूमिकाएं हैं। एक अशुभ भाव की पाप की भूमिका है, एक उससे बचने की शुभ भाव की पुण्य की भूमिका है। 2 भूमिकाएं हो गई ना। अब और कोई भूमिका बची? चले एक और तीसरी भूमि है, और वो तीसरी भूमि जो अप्रतिक्रमणादिक की है। अब कौन सी तीसरी भूमि? परिणति सब जीवन की 3 भांति वर्णी, एक पुण्य, एक पाप, एक राग हरणी। तो तीसरी है ना, एक पुण्य है, एक पाप है, और एक राग का अभाव करने वाली। और ये जो अप्रतिक्रमणादि, अप्रतिसरणादि की बात कर रहे हैं,
ये राग हरणी, न जिससे शुभ है ना अशुभ है, ये शुद्धात्म सेवी वाला है। वो कलश था ना पीछे, निरपराधा कौन, भवति निरपराधा साधु शुद्धात्म सेवी, वो अप्रतिक्रमणादि है। और इसमें वो शुद्धात्मा का सेवन कर रहे हैं, उस समय प्रतिक्रमणादि का भी कोई विकल्प नहीं है, इसलिए उसको अप्रतिक्रमण कह रहे। ये तीसरी भूमिका, तो इसमें कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, ये अमृत कुंभ है। ये आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का अमृत पान करने वाला है, इसलिए अमृत कुंभ है। तो इस रूप में इसको भाव लेते हैं तो इसका उत्तर अपने आप मिल जाता है। भैया तुम प्रतिक्रमणादि करके निरपराध होना चाहते हो, बे प्रतिक्रमणादि तो विषकुंभ है, संसारी बढ़ाने वाले हैं, तो क्या होना चाहिए, अप्रतिक्रमणादि। लेकिन ये हम अप्रतिक्रमणादि कह रहे हैं, ये हमारे अध्यात्म के अप्रतिक्रमणादि हैं, ये तीसरी भूमिका वाले हैं। चले बोलिए गाथा और पद्यानुवाद। अब ये भाव ख्याल में लेकर के ये गाथाएं और पद्यानुवाद बोलिए। पड़ी कमणम पड़ी शरणम परिहारो धारणाणीयतीय निंदागर हासोही अठविहो हो दिविस कुंभो। अपड़ी कमण अपड़ी शरणम अपरिहारो अधारणा चेव अणियतीय अणिंदा गर्हासो ही अमय कुंभो। प्रतिक्रमण अर प्रतिसरण परिहार निर्वृत्ति धारणा निंदा गर्हा और शुद्धि अष्टवेद विषकुंभ। अप्रतिक्रमण अप्रतिसरण अर अपरिहार अधारणा अनिंदा अनिवृत्य शुद्धि अगर्हा अमृत कुंभ है। अब यहाँ तीसरी भूमिका की जगह एक चौथी भूमिका और खड़ी की है, और सबसे पहले उस चौथी भूमिका की बात करते हैं। कौन सी चौथी भूमिका के देखो, और चौथी क्या कहे हमारे लिए, वो पहली भूमिका है। देखिए कौन सी, यह तावत अज्ञानी जन साधारण अप्रतिक्रमणादि सह शुद्धात्म सिद्ध अभाव स्वभावत्वेन स्वयमेव अपराधत्वाद विषकुंभ एव किम तस्य विचारेण। जो अज्ञानी जनों को साधारण अप्रतिक्रमणादि है वे तो विषकुंभ है, बल्कि यहाँ कहना चाहिए महाविषकुंभ है। किम तस्य विचारेण, उसकी क्या बात करना, वो तो विषकुंभ ही है। तो कौन किसकी बात कर रहे हैं, अज्ञानी जन माने कौन, जो अज्ञानी जन निरंतर पापों में लगे हुए हैं, और पापों में लगे होने पर भी पापों का भय नहीं है, पापों से निवृत्ति का परिणाम नहीं है, उसका कभी अंदर से ग्लानि का परिणाम नहीं आता है, उसके छूटने का भाव नहीं आता है। कदाचित कोई ध्यान दिला देवे तो भी क्या होता है, तो चलता है। इस भूमिका में ये नहीं होगा तो क्या होगा, उसका और पोषण करते हैं। जिसको लोक में कहा जाए ना, करेला और नीम चढ़ा, क्या मतलब होता है, करेला तो वैसे ही कड़वा होता है, और नीम के पेड़ पर और चढ़ गया हो तो और अधिक कड़वा हो जाए। ऐसे पहले तो अपराध करते हैं, पाप करते हैं, और कदाचित खुद को ख्याल नहीं आ रहा है, ध्यान दिला दे भाई पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए, कदाचित हो गया है, तुमसे माफ़ी तो मांगो, उनसे निवृत्ति का भाव तो भाव नहीं, क्या होता है इसमें, ये तो चलता है। तो उल्टा और उसका पोषण करे। यदि इसलिए भी पोषण करता, बहुत बार तो शास्त्राधार से पोषण कर लेते हैं। गृहस्थ के लिए छूट है, तो गृहस्थ के लिए छूट है तो सावधानी रखने के लिए मना किया है। तो हमारी सावधानी रखते हुए भी कदाचित हो गया है तो उसकी माफ़ी मांगने के लिए मना किया है। तो ये जो अज्ञानी जन साधारण अप्रतिक्रमणादि, सारा अज्ञानी जगत
जो पाप करके पापों से निवृत्त होने का मन नहीं बनाता, कुछ नहीं करता, विचार नहीं करता है, पापों में निरंतर लगा हुआ है, उनके लिए। और वो तो शुद्धात्म सिद्धि अभाव स्वभावत्वेन, उसके तो शुद्धात्म सिद्धि का तो अभाव ही, अभाव स्वभाव वाले ही है, उन्हें तो संभावना भी नहीं है, वे तो उसके नज़दीक भी नहीं है, निकट भी नहीं है। वे लिए उनके लिए कहा स्वयमेव अपराधत्वात् विष्कुंभ एव किम तस्य विचारेण, वो तो विष्कुंभ ही है, उसकी तो चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो चर्चा करनी है वो किसकी करनी है? यह तो द्रव्य रूपः प्रतिक्रमणादि स सर्व अपराध विषदोष अपकर्षण समर्थत्वेन अमृत कुंभः अपि प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमणादि विलक्षण अप्रतिक्रमणादि रूपां तारती किं भूमिम अपश्यतः स्वकार्यकरण असमर्थत्वेन विपक्ष कार्यकारित्वाद् विष्कुंभ एव स्यात्। देखो अमृतचंद्र आचार्य ने बात को थोड़ी संभाला है। कुंद आचार्य ने तो एकदम से चोट कर दी थी। कुंद आचार्य ने सीधे वो शिष्य ने जिस प्रतिक्रमणादि को कहा था हम तो प्रतिक्रमणादि कर लेंगे और निरपराध हो जाएंगे, क्योंकि उसे आचरण शास्त्र में अमृत कुंभ कहा है, तो सीधा कुंद आचार्य ने कह दिया था नहीं, प्रतिक्रमणादि विषकुंभ है, सीधी चोट मारी थी। लेकिन अमृतचंद्र आचार्य ने ऐसा नहीं किया। वो कह रहे वो जो द्रव्य प्रतिक्रमणादि है ना, आचरण शास्त्रों में जिसको कहा गया है, और नित करे प्रतिक्रमण तजेतन अहमेव को मुनिराज के षटकार्यों में गृहस्थों के लिए भूमिका अनुसार जो कहा गया है वो द्रव्य प्रतिक्रमणादि, हाँ उसे कदाचित अमृत कुंभ कहा गया है। लेकिन कैसे कहा, क्यों कहा, और ऐसा होने पर भी अमृत कुंभ कहा होने पर भी विषकुंभ क्यों है? तो क्या शब्द प्रयोग करते हैं, बहुत बारीकी से पकड़ेंगे तो शब्द प्रयोग पकड़ में आएगा। यहाँ जिस विषकुंभ की बात कर रहे हैं ना, वहाँ शब्द का प्रयोग किया है सर्व अपराध विषदोष अपकर्षण समर्थत्वेन। और जब साक्षात अमृत कुंभ की नीचे बात कर रहे हैं ना, वहाँ लिखेंगे सर्व अपराध विषदोषानाम सर्वंकषत्वात्। अपकर्षण शब्द का प्रयोग है और नीचे सर्वंकष है, ये अंतर किया है। आप मिलान करके देखेंगे तो ख्याल आएगा। अभी अपन सीधा अर्थ पढ़ते हैं पहले। यह तो द्रव्य रूपः प्रतिक्रमणादि, जो श्रावक की क्रियाओं में या मुनिचर्या में प्रतिक्रमणादि होते हैं वे कैसे हैं? सर्व अपराध विष दोष अपकर्षण समर्थत्वेन, जो भी हमने अपराध किया है उसका विष रूपी जो दोष है, क्योंकि वह बंद करा रहे हैं, संसार बढ़ा रहे हैं, मरण कर रहे हैं ना, एक तरह से संसार बढ़ा रहे माने हमारा अपना घात करके मरण कर रहे, इसलिए विष जैसे हैं वे अपराध सभी। तो उन अपराधों के विष के दोषों का अपकर्षण समर्थत्वेन, वो अपकर्षण होता। अपकर्षण माने कर्म की 10 अवस्थाओं में अपकर्षण पढ़ते हो ना। उत्कर्षण में क्या होता है? बढ़ता है। और अपकर्षण में कम होता है, अभाव तो नहीं होता है ना। तो अपकर्षण वो तीव्रता कम हो जाती है, उसके दोष की थोड़ी तीव्रता कम हो सकती है। अभी तुमने बहुत गुस्से में कहा था, लेकिन तुम्हें ख्याल में आया, दूसरे ने समझाया, हाँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो परिणाम शांत हुआ ना। लेकिन फिर गाली दी तो फिर लड़ने तैयार होता है ना, तो छोड़ा कहाँ था, कम हुआ था। तो ये सर्व अपराध विष दोष अपकर्षण समर्थत्वेन, तो दोषों को कम करने में समर्थ होने के कारण से अमृत कुंभ अपि, वह अमृत कुंभ है। अपि फिर भी प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमणादि विलक्षण अप्रतिक्रमणादि रूपाम तार्तिकीं भूमिम अपश्यता। वो जो प्रतिक्रमण जिस समय कर रहा है ना, वो प्रतिक्रमण करने वाला एक प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण से विलक्षण अप्रतिक्रमण रूप तार्तिकीं भूमि माने तीसरी भूमि है। कौन सी तीसरी भूमि? जिसमें जो अपराध करके उसका
माफी न मांगने रूप जो दोष अप्रतिक्रमण है, अशुभ भाव है, पाप भाव है, एक पहली। दूसरा, होने के बाद उसके प्रतिक्रमण दोष का, अपराध का, दोष का क्षमा मांगने का, प्रायश्चित लेने का भाव आने वाला प्रतिक्रमण का दूसरा भाव है शुभ भाव वाला। और ये दोनों न अशुभ का विकल्प आया है न शुभ का विकल्प आया है। ऐसी तीसरी अप्रतिक्रमण की भूमिका वो कौन सी है? निज शुद्धात्मा में लीन हो गए, न पुण्य का विकल्प आया न पाप का विकल्प आया, न दोष का विकल्प आया न दोषों के प्रायश्चित लेने का विकल्प आया है। ये जो तीसरी भूमिका है, और वो जो माफी मांगने वाला है ना, वो तीसरी भूमिका आत्मलीनता वाली जो भूमिका है उसको न देखता हुआ ये किस में लगा है? वर्तमान में, अरे मुझे क्या क्या पाप हुए थे, ऐसे पाप नहीं होना चाहिए थे, इससे बचना चाहिए था, ऐसे शुभ भाव में लगा हुआ है। भूमि अपश्यतः, न देखता हुआ जो द्रव्य प्रतिक्रमण आदि कर रहा है, शुभ भाव रूप क्रिया कर रहा है, शुभ भाव कर रहा है, वो जो उसका द्रव्य प्रतिक्रमण आदि वो कैसा है? स्व कार्यकरण असमर्थत्वेन, अपना कार्य करने में समर्थ नहीं है। कौन सा कार्य? दोषों का पूरा निराकरण होना चाहिए था ना, अपराध का पूरा निराकरण करके निरपराध होना चाहिए था ना। और तुमने कहा था ऐसा करके हम निरपराध होते हैं और मुक्त हो जाते हैं, तो तुम्हें संसार से मुक्त होना चाहिए था, बंद नहीं होना चाहिए था। लेकिन कहते स्व कार्यकरण असमर्थत्वेन, अपना वो कार्य करने में समर्थ नहीं है, बल्कि कैसा है? विपक्ष कार्यकारित्वात्, उल्टा कार्य करने वाला है। माने क्या? कि बंद कराने वाला है, बंधन से छुड़ाने वाला नहीं है। क्या बंद करा रहा है? अरे पाप का नहीं कराता होगा, लेकिन पुण्य का बंध तो करा रहा है। तुम्हें जो प्रतिक्रमण करने का भाव आ रहा है, स्वयं की निंदा करने का, गर्हा करने का भाव आ रहा है, किसी प्रायश्चित लेकर के शुद्ध करने का भाव आ रहा है, वो तुम्हारा शुभ भाव है, वह बंद ही कराता है। तो इसका मतलब विपक्ष का कार्य करने में समर्थ हुआ, उल्टा कार्य करा रहा है। तो जो उल्टा कार्य कराए उसे अमृत कैसे कह सकते हैं? औषधि ले और रोग बढ़ावे, तो ऐसी औषधि क्या कहलाएगी? औषधि कहलाएगी तो और जहरी कहलाएगी। इसलिए कह रहे, इसलिए विश्व कुंभ एव स्यात्, इसलिए वह द्रव्य प्रतिक्रमण आदि उसको हमने विश्वकुंभ कहा है। कुंद आचार्य ने उसे विश्वकुंभ कहा है। शुभ भावात्मक विकल्प प्रतिक्रमणादि का पुण्य का बंद ही कराने वाला होने से, संसार बढ़ाने वाला होने से विश्वकुंभ एव स्यात्, विश्वकुंभ ही है। अब दूसरा, अप्रतिक्रमणादि रूपा तृतीया भूमि, और तीसरी जो भूमि है अप्रतिक्रमणादि। अप्रतिक्रमणादि का मतलब जिसमें पाप करने का भाव नहीं है, अपराध करने का परिणाम नहीं है, अपराध हुआ ही नहीं है, इसलिए अपराध के दोषों की माफ़ी मांगे, प्रतिक्रमणादि करे, इसका भी विकल्प नहीं है। तो कहाँ स्थित है? कि स्वरूप में स्थित है। अब उसे नाम क्या देना? अप्रतिक्रमण कहाँ है? वो तो शुद्धात्मा का ध्यान, हम नाम क्या दे उसे? जैसे केवल ज्ञान को शास्त्रों में असहाय लिखा, तो क्या मतलब असहाय? एक होता है जगत में किसी न कोई सहायता करने वाला मिलता है, इसको बहुत सहायता करने वाले हैं, बड़ा पुण्यवान है, इसको सहायता सबकी मिल जाती है। और बेचारे किसी के पाप का उदय होता है, उस बेचारे को कोई सहायता ही नहीं मिलती, बेचारा असहाय है। और केवल ज्ञान भी असहाय है। अब इसमें से केवल ज्ञान कौन सा असहाय है? अब ये कहना पड़ेगा ना, वो केवल ज्ञान को जो असहाय कहा है वो तीसरी भूमिका है। जगत में जिसको सहायता मिलती वह सहाई, जिसको बेचारे सहायता चाहता है और सहायता नहीं मिल रही है वो असहाय, और एक ऐसा है जिसको सहायता की जरूरत ही नहीं है, अपने आप में समर्थ है, वह भी असहाय कहलाता है। ऐसे वो ये तीसरी भूमिका अप्रतिक्रमण की है। वो कौन सी? अप्रतिक्रमण माने धड़ाधड़ दोष करता जा रहा है और माफी भी नहीं मांग रहा है, वह प्रतिक्रमण। ये तीसरी भूमिका की कौन सी? प्रतिक्रमण। अप्रतिक्रमण से परे, तो उसको क्या कहेंगे? क्या कर रहा है?
इसलिए उसको अप्रतिक्रमण कह रहे हैं, लेकिन वो तीसरी भूमिका है। अप्रतिक्रमणादि रूपी तृतीया भूमि स्वयं शुद्धात्म सिद्धि रूपत्वेन, वो अपने अपने आत्मा में लीन है। जैसे अभी आपने मुनिराज के षड आवश्यकों की बात करते हुए कहा और उसमें शब्द प्रयोग किया दौलत राम जी ने, नित करे प्रतिक्रमण तजेतन हमें, नित करे। अब जो बाहुबली जी 1 वर्ष तक खड़े थे, अब 1 वर्ष तक खड़े हैं, ध्यानस्थ है, कहाँ कर रहे हैं? षट आवश्यकों का पालन कहाँ कर रहे हैं? न स्तुति कर रहे, न वंदना कर रहे हैं, न सामायिक उस रूप में नहीं कर रहे हैं। बाकी प्रतिक्रमणादि का पाठ वगैरह जैसा होता है वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे हैं ना। कहले प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण से परे अप्रतिक्रमण की तीसरी भूमिका में है। उन्हें प्रतिक्रमण की आवश्यकता क्या कर रहे हैं? शुद्धात्म सिद्धि रूपत्वेन, वो अपनी शुद्धात्मा का ध्यान कर रहे हैं। और वो शुद्धात्म सिद्धि रूप होने से, आत्मलीन वाला होने से सर्व अपराध विष दोषाणाम सर्वंकषत्वात्, और वो शुद्धात्मा का आश्रय वाला परिणाम अप्रतिक्रमण तीसरी भूमिका वाला, सारे अपराध रूपी विष दोषों का सर्वथा अभाव करने में, सर्वंकष सर्वथा दूर करने में समर्थ होने के कारण से साक्षात स्वयं अमृत कुंभो भवति। इसलिए वह साक्षात स्वयं अमृत कुंभ है। वो परिणाम आत्म लक्ष्य, आत्म स्थिरता वाला परिणाम, जिसमें अप्रतिक्रमण तो है ही नहीं, प्रतिक्रमण करने का विकल्प भी नहीं है, अशुभ तो है ही नहीं, अशुभ से छूटने रूप शुभ भाव का विकल्प भी नहीं है। ऐसी भूमिका में जो है, जब ऐसी भूमिका में तो मोह राग द्वेष कोई अपराधी नहीं होगा, सारे अपराधों को दूर करने में समर्थ होने से वो साक्षात स्वयं अमृत कुंभ है इति। और जब वो अमृत कुंभ है ना आत्मलीनता वाला, तब व्यवहारेण द्रव्य प्रतिक्रमणादेरपि अमृत कुंभत्वम साधयति। तो फिर व्यवहार से द्रव्य प्रतिक्रमणादि है, उस पर भी वो उसका सहायक है, उसके पूर्व भूमिका में होता है, इसलिए उसे भी अमृत कुंभ कह देते हैं। व्यवहार आचरण शास्त्रों में अमृत कुंभ कहा है, उसको वो सिद्ध करता है, लेकिन वास्तव में अमृत कुंभ नहीं है वो तो बंद कराने वाला होने से विषकुंभ ही उसे कहा था। तया एव च निरपराधो भवति चेतयिता, ये जो शुद्धात्मा का आश्रय करने वाला अप्रतिक्रमण है ना तीसरी भूमिका, उसी से यह चेतयिता आत्मा निरपराध होता है। तद अभावे द्रव्य प्रतिक्रमणादिरपि अपराधेव, और शुद्धात्मा का लक्ष्य नहीं करे, आश्रय नहीं करे और इन्हीं में उलझा रहे, द्रव्य प्रतिक्रमणादि में उलझा रहे, तो यदि उनमें उलझा हुआ है तो फिर वह शुभ भाव पुण्य का बंद कराने वाले होने से अपराध एव। अतः तृतीय भूमिकया एव निरापराधत्वम इति अवतिष्ठते, इसलिए तीसरी भूमि ही निरपराध है, ये सिद्ध होता है। तत्प्राप्त्यर्थ एव अयम द्रव्य प्रतिक्रमणादि, और वह तीसरी भूमिका है, उसकी प्राप्ति के लिए ये प्रतिक्रमणादि का द्रव्य प्रतिक्रमणादि मुनिराज के षट आवश्यकों के लिए नहीं है, इनका पालन करते हुए आत्मलीन होना है। वो उनकी पूरी शुभ भाव की जो भूमिका है, वो शुभ भाव की भूमिका है, उसमें से आगे पहुंचना है, आधार है वह। जयपुर स्टेशन पर मुंबई का प्लेटफॉर्म है कि नहीं है? जयपुर के स्टेशन पर मुंबई का प्लेटफॉर्म है कि नहीं? जयपुर स्टेशन में मुंबई का प्लेटफॉर्म कैसे होगा? बहुत से पूछते हैं कि साहब वो मुंबई वाला प्लेटफॉर्म कौन सा है? अरे मुंबई में होगा ना, यहाँ कैसे? क्या मतलब है मुंबई वाला प्लेटफॉर्म? माने कौन से प्लेटफॉर्म पर पहुँचेंगे तो मुंबई वाली ट्रेन मिल सकती है? तो कहेगा उस प्लेटफॉर्म पे जाओ तो मुंबई पहुँच जाओगे। कह दिया 2 नंबर 3 नंबर जो भी हो, हाँ 4 नंबर से जाती है मुंबई वाली, हाँ तो 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे, लेकिन दुर्गापुरा जाओगे तो 1 नंबर पे जाना पड़ेगा। हाँ अब वो प्लेटफॉर्म, यहाँ से मुंबई पहुँचते हो, कोई पहुँच गया प्लेटफॉर्म पर बैठ गया,
बैठा रहा। ट्रेन आ गई और चली गई। उससे पूछा क्यों बैठे हो, कि मुंबई जाना है। तो यहाँ क्यों बैठे हो, ये मुंबई वाला प्लेटफॉर्म है, यहाँ बैठते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं, मुंबई पहुँचते हैं। तो पहुँच जाएगा। तो क्या करना, समझदार क्या करता है, उस प्लेटफॉर्म तो पहुँचता तो है, लेकिन जैसे ही ट्रेन आती है वो प्लेटफॉर्म को छोड़कर ट्रेन में बैठ जाता है। लेकिन गलत प्लेटफॉर्म पे चला गया होगा तो गलत ट्रेन में बैठेगा। अशुभ भाव अशुभ क्रियाओं में होगा तो शुद्धात्मा में पहुंच ही नहीं पाएगा। तो शुभ भाव वो शुद्धोपयोग में पहुंचने से पहले की भूमिका है। वो उस भूमिका को भी अमृत कुंभ कह रहे हैं, लेकिन कब, वो यदि उसका विकल्प तोड़कर शुद्धात्मा में पहुंचे तो, और यदि यहीं वो अटक के रह जाए तो वहीं रह जाएगा, तो विष्कुंभ कहलाएगा। तत्प्राप्त्यर्थ ये वयम द्रव्य प्रतिक्रमण आदि। कदाचित शुभ भाव को भी धर्म कह दिया जाता है। टोडरमल जी जैसे दो शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, निमित्त व सहचारी जानकर, निमित्त और सहचारी जानकर उपचार से उसे मोक्ष मार्ग कहते, वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है, वो निमित्त और सहचारी है। ऐसे ये अमृत कुंभ नहीं है, विष्कुंभ ही ये उसके निमित्त और सहचारी है, इसलिए भी कदाचित अमृत कुंभ कह देते हैं। ततः नेति मनस्था यत् प्रतिक्रमणादिन श्रुतिस्त्याजयति। देखो क्या अमृतचंद्राचार्य आदेशात्मक कह रहे हैं। इसलिए माँ इति मनस्था, माँ इति मनस्था का मतलब है ऐसा मत मानो, कि क्या मत मानो, यत् प्रतिक्रमणादिन श्रुतिस्त्याजयति, कि श्रुति माने शास्त्र जो है प्रतिक्रमणादि को छुड़ाते हैं, ऐसा मत मानो। कहाँ छुड़ा रहे हैं, वे तो क्या कह रहे हैं, किंतु द्रव्य प्रतिक्रमणादिना न मुंचति, द्रव्य प्रतिक्रमणादि को छुड़ाती नहीं है। अन्यदपि प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमणादि अगोचर अप्रतिक्रमणादि रूपम शुद्धात्म सिद्धि लक्षणम अति दुष्करम किमपि कारयति। वो तो करवा रही है, पहुंचा रही है। कहाँ पहुंचा रही है, अरे द्रव्य प्रति जिनवानी शास्त्र या अध्यात्म के शास्त्र भी, वो आचरण शास्त्र में कहा था, और अध्यात्म शास्त्र में आते तो छुड़ाते हैं। कहते वे छुड़ा नहीं रहे हैं, द्रव्य प्रतिक्रमणादि छोड़ दो ये नहीं कह रहे हैं, नहीं छुड़ाते, तो बल्कि क्या करा रहे हैं, कह रहे अप्रतिक्रमण माने पाप रूप परिणाम, उनके छूटने रूप प्रतिक्रमणादि शुभ परिणाम, इनसे अगोचर, ये शुभाशुभ भाव से परे प्रतिक्रमणादि रूप शुद्धात्म सिद्धि लक्षणम, जहाँ शुद्धात्मा का आश्रय हो रहा है, शुद्धात्मा का लक्ष्य हो रहा है, शुद्धात्मा की सिद्धि हो रही है, ऐसा अति दुष्कर सहज नहीं है। क्योंकि सारा जगत शुभ भाव में शुभ क्रियाओं में धर्म मानकर अटका हुआ है, और वहाँ तक पहुँचना दुष्कर है। तो वो जो कठिन कार्य है थोड़ा यहाँ सहज उपलब्ध नहीं होता है, ऐसा किमपि कारयति, उस भूमिका में पहुंचाना चाहते हैं, वह वास्तविक अध्यात्म की दृष्टि से अमृत कुंभ है। वह शुद्धोपयोग रूप शुद्ध भाव रूप है, और वास्तव में उससे कर्मों की संवर निर्जरा और मुक्ति होती है। ये मोक्ष अधिकार में कहते हुए यहाँ ये बात पूरी की है। वक्षते च अत्रैव, एक गाथा इसमें दी गई है। अत्रैव का मतलब इसी ग्रंथ में आगे कहने वाले हैं, तो उसकी चर्चा और विस्तार से आगे आएगी। गाथा पढ़ते हैं। कम्मं जम्पूवकयं सुहा सुहमनेय वित्थर विशेषम तत्तो नियत्तदे अपयम तुजो सो पड़ी कमणम। तत्तो नियत्तदे यहाँ रुकना चाहिए था, अपयम तुजो सो पड़ी कमणम। आगे गाथा में कहने वाले हैं पूर्वकयम सुहास्वम अने वित्थर विशेषम कम्मम। पूर्व में किए गए जो कौन से कर्म, बार बार हम कह रहे दोष, कौन सा दोष किया, ये पाप किए, तो कह रहे अकेला पाप नहीं, अशुभ नहीं, सुहासुहम। और जब शुभाशुभ दोनों की बात आती है ना, पहले शुभ लेते हैं।
सुहासुहम अनेय वित्थर विशेषम कम्मम पूवकयम। पूर्व में जो शुभ अशुभ रूप अनेक विस्तार से कार्य किए, अनेक भाव किए, वे सारे भाव, उन सारे भावों से ततो नियत तदे अपयम, जो आत्मा को उनसे निवृत्त करता है। माने शुभाशुभ दोनों भावों से निवृत्त करना है, अकेला अशुभ भावों से छुड़ाकर शुभ भाव में लगा दिया नहीं, दोनों भावों से निवृत्त कराता है। सो परिक्रमणम, वो आत्मा प्रतिक्रमण है। जो शुभाशुभ भाव दोनों भावों से छुड़ाता है उसे प्रतिक्रमण कहा है। तो ये बात आगे आने वाली है। तो दोनों प्रकार के भावों से रहित शुद्धात्म सेवी, शुद्ध आत्मा का लक्ष्य करने वाला, वह वास्तव में अप्रतिक्रमणादि तीसरी भूमिका है, और वह तीसरी भूमिका अमृत कुंभ है। ये ध्यान रखना। अभी भी इसमें हमें ऐसा लग रहा हो कि प्रतिक्रमण विषकुंभ कह करके उसे छुड़ा रहे हैं, तो आगे के कलशों में अमृतचंद्राचार्य पुनः सावधान करते हुए कहेंगे, भैया ऐसा कहा है तो नीचे मत गिरो, ऊपर चढ़ने के लिए उपदेश दिया जाता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम आत्मा का लक्ष्य करके मुक्ति मार्ग पर आगे आगे ही बढ़ते जाएं। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो